भारत के टॉप 5 भूतिया जगहें, टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। कहानी बैज नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इंडिया की 5 सबसे भूतिया जगहों के बारे में, जहां जाने से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये जगहें इतनी भयानक हैं कि सरकार ने भी यहां जाने के लिए चेतावनी दे रखी है। क्या सचमुच यहां भूतों का डेरा है या ये बस किस्से कहानियां हैं? चलिए इस डरावनी सफर पर चलते हैं और जानते हैं इन जगहों के पीछे का खौफनाक सच। हमारी पहली मंजिल है भानगढ़ किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच में है। यह किला अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। कहते हैं इस किले को 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। राजा माधो सिंह, जो आमेर के राजा भगवंत दास के छोटे भाई थे, ने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। लेकिन इस किले की कहानी एक दर्द भरी प्रेम कहानी और एक भयानक श्राप से जुड़ी है। यह कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और इसने किले को एक रहस्यमयी आभा दी है। कहानी है एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की, जिसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी और कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। अपने जादू के दम पर वो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई जब राजकुमारी को उसके इरादों का पता चल गया। राजकुमारी ने तांत्रिक की चाल को नाकाम कर दिया और उसकी जादुई औषधि को उल्टा उसी पर प्रयोग कर दिया। नतीजा, तांत्रिक का गुस्सा और किले पर एक श्राप। तांत्रिक ने मरते वक्त किले को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी खुश नहीं रह पाएगा और यह किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कहते हैं मरते वक्त तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। इस श्राप के बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगी और लोग यहाँ से दूर भागने लगे। तब से ये किला सूना पड़ा है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी और डरावनी आहटें महसूस होती हैं, जो किसी भी आगंतुक को सिहरन से भर देती हैं। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यहाँ से चीखें सुनाई देती हैं, साया दिखाई देते हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि अचानक ठंडी हवा का झोंका, किसी के चलने की आवाजें और अदृश्य शक्तियों का एहसास। स्थानीय लोग तो यहाँ जाने से भी कतराते हैं। उनका मानना है कि किले में भूत प्रेतों का वास है और यहाँ जाना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (BSI) ने भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। ये पाबंदी इस बात का प्रमाण है कि किले में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इस वीरान किले में सचमुच कुछ गड़बड़ है? भानगढ़ किला अपने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है और ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या आप इस किले की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस भूतिया किले के रहस्यों को उजागर करने का साहस रखते हैं? आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर हमारे साथ चलें और जाने भानगढ़ किले की अनकही कहानियां। अब हम चलते हैं कुलधारा गांव, जो जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक रहस्य छुपाए हुए है। ये गांव राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है और इसकी वीरानगी और रहस्यमयी कहानियां इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर कुलधारा गांव आज वीरान पड़ा है। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, ने इस गांव को बसाया था। यह गांव कभी खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन अब यह खंडहरों में तब्दील हो चुका है। 1291 में बसा यह गांव रातों रात कैसे खाली हो गया, ये आज भी एक पहेली है। कहते हैं कि एक ही रात में यहाँ के सभी निवासी गांव छोड़कर चले गए थे और तब से यह गांव वीरान पड़ा है। इस घटना के पीछे की सच्चाई आज भी अनसुलझी है। कहते हैं जैसलमेर के एक लालची मंत्री सालिम सिंह की नजर इस गांव की खूबसूरती पर और खासकर यहाँ की एक लड़की पर पड़ गई। सालिम सिंह अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए कुख्यात था और उसने गांव वालों को धमकी दी थी। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उस लड़की को उसके हवाले नहीं किया तो वो पूरा गांव तबाह कर देगा। गांव वालों के पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्होंने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। गांव वालों ने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए एक रात चुपचाप गांव छोड़ दिया। वे अपने घरों को छोड़कर चले गए और इस तरह कुलधारा गांव वीरान हो गया। ये घटना इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर हैरान रह जाते हैं।
जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। इस श्राप के कारण आज भी कोई इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं करता। यह श्राप कुलधारा की कहानी को और भी रहस्यमयी बनाता है। आज भी कुलधारा एक भूत या सन्नाटा समेटे हुए है। यहाँ की खामोशी और वीरानगी इसे और भी डरावना बनाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक अजीब सा डर और रहस्य छुपा हुआ है। कहते हैं रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, परछाई दिखती हैं और चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है और अजीब आवाजें सुनी हैं। यह सब कुलधारा की रहस्यमयी कहानी को और भी गहरा बनाता है। क्या ये सच है या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? आप क्या सोचते हैं? कुलधारा की कहानी ने हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाया है। यह गांव आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसके रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आते हैं। क्या आप भी इस रहस्यमयी गांव की सैर करना चाहेंगे? चैप्टर 3 हमारी इस भूतिया सफर का अगला पड़ाव है महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवारवाड़ा किला। यह किला अपने भूतिया किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1732 में पेशवा बाजीराव ने यह किला बनवाया था, जो मराठा साम्राज्य का गौरव हुआ करता था। इस किले की भव्यता और वास्तुकला आज भी लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन आज इस किले की दीवारों के बीच एक दर्दनाक कहानी गूंजती है, नारायण राव की कहानी। नारायण राव की आत्मा की चीखें और उनकी दर्दनाक मौत की कहानी इस किले को एक भूतिया स्थल बनाती है। कहते हैं नारायण राव, जो पेशवाओं के उत्तराधिकारी थे, का कत्ल उनके ही रिश्तेदारों ने कर दिया था। यह घटना मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। उनकी दर्दनाक मौत ने इस किले को हमेशा के लिए शापित कर दिया। कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और उनकी चीखें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को नारायण राव की आत्मा किले में भटकती है और उनकी दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। काका माला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो। ये चीखें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो यहाँ अजीब सी परछाई और आवाजें भी सुनी हैं। कहते हैं कि यहाँ की दीवारों के पीछे कुछ अनजानी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। डर की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रात के समय यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी है। यह किला रात के समय एक भयानक रूप ले लेता है और यहाँ रुकना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं माना जाता। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस किले में रात बिता सकें? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। कई साहसी लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे पूरा कर पाए हैं। शनिवारवाड़ा किला, पुणे का यह भूतिया स्थल, आज भी रहस्यों और डरावनी कहानियों से भरा हुआ है। अगर आप भी इस किले की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आएं, लेकिन याद रखें, यह किला सिर्फ दिन के समय ही सुरक्षित है। चैप्टर 4 अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, चेन्नई के एक भूतिया महल की ओर, रजकुत्ती पैलेस। अन्ना सलाई रोड पर बना यह खूबसूरत महल कभी रजक परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन आज इसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है एक दर्दनाक रहस्य, एक अधूरी प्रेम कहानी है एक खूबसूरत महिला की, जो अपने प्यार की तलाश में इस महल में भटकती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में महल से रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई भटकती आत्मा अपने प्यार को पुकार रही हो। कई लोगों ने तो यहाँ अजीब सी घटनाएं भी देखी हैं, जैसे अपने आप दरवाजे और खिड़कियां खुलना और बंद होना, चीजों का इधर उधर होना और ठंडी हवा का चलना। सरकार ने इस महल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन डर की वजह से लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। क्या आप इस डर पर जीतकर इस महल के राज से पर्दा उठा पाएंगे? चैप्टर 5 हमारी इस भूतिया यात्रा का आखिरी पड़ाव है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का जीपी ब्लॉक। मेरठ कैंट क्षेत्र में बनी ये जगह अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ 4 भूतिया आकृतियां दिखाई देती हैं, जो हाथों में मोमबत्तियां लिए किसी अनजान सच की तलाश में भटकती रहती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पहले एक महिला की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटक रही है, अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए। यहाँ के लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, कभी अचानक से ठंड लगना तो कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देना। कई लोगों ने तो यहाँ परछाई भी देखी हैं, जो उन्हें डराती हैं। इस जगह को लेकर इतनी दहशत है कि लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस जगह पर जाकर इस रहस्य को सुलझा सकें?
ओतरो तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे भूतिया जगहें। उम्मीद है आपको ये कहानियां सुनकर मजा आया होगा। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने भी कभी ऐसी किसी जगह का अनुभव किया है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।